1%। तो इनमें क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का उत्पादक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, WTO, WTO का पूर्ण रूप लिखिए। तो WTO का पूर्ण रूप विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जरूरतमंद लोगों को 100 वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जरूरतमंद लोगों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है, अगले में ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो किस प्रकार का संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य है, पुनः पूर्ति योग्य। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी, किस नदी पर, महानदी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में ब्रुसेल्स राजधानी है, ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की, किसकी, बेल्जियम की। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, आयरलैंड में कितनी प्रतिशत आबादी प्रोटेस्ट है। आयरलैंड में कितनी प्रतिशत आबादी प्रोटेस्टेंट है, तो कितनी प्रतिशत, 53%, कितनी, 53। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो किस आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यमों के स्वामित्व पर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो सहकारी समिति, सहकारी समिति। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में एक बड़ी भारतीय कंपनी का नाम लिखें जो वैश्वीकरण की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी है। तो टाटा मोटर्स कंपनी, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स कंपनी, इन्फोसिस आदि। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, COPRA का पूर्ण रूप लिखिए। COPRA का पूर्ण रूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अब अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है, 1834 में परसा की पहल पर किस संघ की स्थापना हुई। 1834 में परसा की पहल पर किस संघ की स्थापना हुई, तो किसकी, जालवेरायन सुलह संघ, जालवेरायन सुलह संघ। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा, तो कब पड़ा, 1845 से 1849 में, 1845 से 1849 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए राजस्थान में, राजस्थान में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी थी, तो 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी थी, 80.5%, 80.5%। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता कब प्राप्त हुई, तो 2006 में, 2006 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ब्राजील में, कहाँ, ब्राजील में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, हिमालय यव से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है, तो कौन सा, टैक्सोल, कौन सा होता है, टैक्सोल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, श्रीलंका की, किसकी, श्रीलंका। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक व्यापार में बाधा का एक उदाहरण है, तो आयत पर कर, आयत पर कर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए, तो 15 से 20 सदस्य, 15 से 20। अब अगला देखते हैं, क्या किस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुएं उत्पादित नहीं करते, तो तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है,
प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की ज्ञात की जाती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। अब अगला देखते हैं। अगले